अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय स्वरूप गीता के माणिक मोती में से प्रश्नोपनिषद का चल रहा था। पिपलाद ऋषि ने सौर्यायणी ऋषि के प्रश्नों के उत्तर दिए थे। 3 का उत्तर दे चुके थे, अब चौथे का उत्तर दे रहे हैं। तो 3 में उन्होंने कहा था कि ये जो गाढ़ी निद्रा है इसमें स्वप्न कौन देखता है। फिर कहा, पहले तो कहा कौन देवता जागते हैं कौन सोते हैं, फिर कहा कि ये स्वप्न को कौन देखता है। तीसरा प्रश्न था तो इसका उत्तर दिया था कि स्वप्न को मनोदेव देखता है, मन की उपाधि वाला देखता है, ये ध्यान देना है। ठीक है। तो अब उन्होंने एक प्रश्न चौथा किया कि फिर निद्रा के सुख को कौन भोगता है। भाई मनोदेव तो देखता है, तो निद्रा का सुख भी कौन भोगता है। उनके कहने का मतलब यह है कि साक्षी भोगता है, परमात्मा भोगता है, या ये मनोदेव है। जो भी उन्होंने कहा बताइए, क्योंकि कहा एक ही ब्रह्म है तो उसको शंका उठती है। भाई फिर एक ही ब्रह्म है तो कर्ता भोगता नहीं है, पर ये भोगता कौन है, फिर शंका उठेगी ना। देखो, जिसने तो आत्मा का साक्षात कर लिया, उसको हो गया, उसके शंका नहीं उठेगी। क्योंकि उसके सारे संशय मिट जाएंगे। लेकिन जिसने परावर के दर्शन नहीं किए उसको तो उठेगा ना कि अभी तो कह रहे थे कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। तो फिर जो ये सुषुप्ति के अंदर है, गाढ़ी निद्रा के सुख को है, ये कौन भोगता है। तो इसका उत्तर देते हुए पिपलाद ऋषि जी ने सौर्यायणी मुनि से कहा, हे सौम्य, स्वपन के पश्चात स्वपन की जो लीला रची जाती है ये सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है। उस सूक्ष्म शरीर में बुद्धि गौण है और मन प्रधान है। इसलिए कल बताया था कि स्वपन कभी कहीं का और कभी कहीं का जोड़ के भी आ जाता है, जिसको ऊट पटांग कहते हैं। तो अब उन्होंने बताया कि स्वपन के पश्चात अग्नि का उदान प्राण मन को हृदय देश में ले जाता है। बताया था ना कल, ये काम बंद नहीं होता। स्वपन के बाद मन के अंदर सारी इंद्रियों का लय हो जाता है। अब मन जो है उसको फिर भी वहाँ नहीं रहता, वो फिर अपने आश्रय के अंदर लीन होता है। तो उसको उदान प्राण, मुख्य प्राण, उदान प्राण सहित मन को ले जा कर के हृदय देश में ले जाता है। वहाँ परमात्मा का विशेष रूप से निवास है। कल बता दिया था। यहाँ मन जब लय होता है, मन जब लय होता है तो ना जागृत अवस्था सामने है और ना ही स्वप्न की सृष्टि। गहरी निद्रा है तो वहाँ ना तो स्वप्न है और ना ही जागृत। जागृत में बुद्धि प्रधान, स्वप्न में मन प्रधान और सुषुप्ति में अहंकार प्रधान। तो अब मन बुद्धि का दोनों की जो सृष्टि है वो लय हो जाती, शून्य हो जाती। यहाँ सृष्टि केवल बीज रूप हो जाती है, नष्ट नहीं होती। जीव की मुक्ति तो होती है सृष्टि से, पर सदा के लिए नहीं होती। थोड़ी देर के लिए इसकी सृष्टि से मुक्ति होती है, वो आनंद में आनंद लेता है सृष्टि की निवृत्ति का। लेकिन थोड़े समय के पश्चात फिर जो बीज था वो जागृत के रूप में, वृक्ष के रूप में फलीभूत हो जाता है। फिर उसको लेन देन करना पड़ता है, गुणों के अंदर व्यवहार करना पड़ता है, गुणों से जूझना पड़ता है। तो बताया कि यहाँ सुषुप्ति के अंदर सृष्टि केवल बीज रूप हो जाती है,
अपने स्वरूप का अनुभव आनंद जो है वो तो होता ही है। यह जगत की निद्रा का सुख जीवात्मा को ही है। भाई वहाँ पर कुछ नहीं है, विषय नहीं है, जगत नहीं है। वहाँ पर स्वप्न के संस्कारों का सुख नहीं है जो स्वप्न में है। केवल निद्रा का सुख है। और ये सुख किसको होता है? जीवात्मा को। यहाँ पर प्राज्ञ संज्ञा कही है ना, तो ये सुख जो है, ये जो मन है ये सो जाता है। पर आपको कहा ना कि सुषुप्ति में अहंकार प्रधान होता है, वहाँ अहंकार है, बीज है। उस अहंकार के अंदर सारी सृष्टि है कि मैं ये शरीर हूँ, उसको याद है। अगर देह छोड़ जाता है फिर तो छूट गई बात। इस देह में उठता है तो उसको याद आता है कि मैं यही देह हूँ। तो इस प्रकार सृष्टि वहाँ बीज रूप हो जाती है। अपने स्वरूप के आनंद का अनुभव होता है। केवल मैं रहता हूँ वहाँ, पर मेरे साथ मेरा मैं का अज्ञान भी रहता है। पढ़ते हो कि अज्ञान आनंद है, वहाँ आनंद भी है पर है अपने स्वरूप का। इसका ज्ञान नहीं है तो इसको अज्ञान कह दिया। अज्ञान भी है और मैं भी है। तो इस प्रकार बताया कि ये जीवात्मा को ही निद्रा का सुख है, क्योंकि सुषुप्ति में बीज है। सुषुप्ति में बीज है, अज्ञान है अज्ञान भी है और सृष्टि बीज रूप भी है। तो वहाँ तमोगुण का सुख है। देखो, जागृत को बुद्धि के कारण सत प्रधान कहा, लेकिन आप कहोगे रज प्रधान है, लेकिन बुद्धि का अधिकार है इसलिए सत प्रधान कहा। अब ऋषियों की बातें हैं, कोई कहता है जागृत रज प्रधान है, पर जागृत सत प्रधान, स्वपन मन का है इसलिए रज प्रधान कहा, मन रजोगुणी है। और सुषुप्ति तम प्रधान, गहरी निद्रा और अज्ञान। सुषुप्ति तम प्रधान है, यहाँ आनंद आत्मा का ही है, पर अज्ञान साथ है, नष्ट नहीं हुआ। यह सुख अपने शुद्ध स्वरूप का नहीं है। शुद्ध आनंद अभी नहीं है। अज्ञान कटेगा तो शुद्ध आनंद है। फिर तो जागृत में भी शुद्ध आनंद है, मैं हूँ, और स्वप्न में भी मैं हूँ, और सुषुप्ति में भी मैं हूँ। तो वहाँ अज्ञान कटते ही सर्वम आप हो। लेकिन जब तक अज्ञान नहीं कटा तो आनंद आपका ही है सुषुप्ति में, पर अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। अविद्या से मिला हुआ आनंद है, अज्ञान से मिला हुआ आनंद है। आनंदमय कोश का आनंद है, आनंद स्वरूप का आनंद नहीं है, शुद्ध आनंद नहीं है। अपने स्वरूप का आनंद तो तीनों गुणों से अतीत है। वो तो सत्य का भी साक्षी है, रज का भी और तम का भी, कि सृष्टि तीन गुणों की है। ये होते हुए भी मिथ्या है, सत्य तो मैं ही हूँ। मेरे आत्मा के आश्रित जागृत है, आत्मा के आश्रित स्वप्न है, आत्मा के आश्रित सुषुप्ति है। वो आनंद में रहता है। सृष्टि का, नाम का, रूप का मिथ्या निश्चय हो जाता है कि भाई है तो सही, दिखता है जैसा, पर वैसा नहीं है। आनंद तो तीनों गुणों से अतीत है। सुषुप्ति के सुख का भोक्ता जीवात्मा है। अब ध्यान देना, तीसरे प्रश्न का उत्तर आ गया कि जो सुषुप्ति गहरी निद्रा है, गाढ़ निद्रा है, उसको कौन भोगता है? उसको भी अभी उपाधि वाला भोगता है। अज्ञान उपाधि है ना उसके पास अभी, तो उसको वो जीव कहते हैं, उसको यही भोगता है। यहाँ सृष्टि के शून्य हो जाने के पश्चात भी आनंद का भोग है। देखो, सृष्टि में आप कहोगे जी सृष्टि है,
तो हम आनंदित हैं, परिवार है तो आनंदित हैं, सुंदर जीवन है तो आनंदित है। पर श्रुति क्या कह रही है कि आनंद सृष्टि का होता तो फिर जब सृष्टि बीज रूप है तो फिर आनंद क्यों है, निरपेक्ष आनंद क्यों है? सृष्टि में सापेक्ष आनंद है, अपेक्षा से है, धन की अपेक्षा से, मकान की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, पुत्र की अपेक्षा से, पत्नी की अपेक्षा से, पति की अपेक्षा से। उधार है आनंद, वहाँ गिरवी पड़ा है सबके पास, वहाँ आनंद है पर अपेक्षा। लेकिन सुषुप्ति में सृष्टि नहीं है तो आनंद है, प्रखर आनंद है। सुषुप्ति को लेने के लिए हम जागृत स्वप्न को भी त्यागते हैं, भाग के जाते हैं, रोज इच्छा करते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं लोग। तो सुषुप्ति में सृष्टि नहीं है, शून्य है तो सही, बीज रूप है। उसके पश्चात आनंद का भोग है। तो ये आनंद का भोक्ता कौन है? जीवात्मा, ब्रह्म नहीं कहेंगे। है जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप, पर अज्ञान के कारण उसी ब्रह्म को ही लीला में जीव संज्ञा है। तो जीवात्मा भोगता है, उपाधि वाला, शरीर वाला इसको भोगता है। हे सौम्य, 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब 5वें प्रश्न का उत्तर है, हे सौम्य, अब तुमने 5वां प्रश्न पूछा था कि उन सभी देवताओं का आश्रय कौन है। देखो, रोज अपने इस रास्ते जाते हैं, घर में रोज अपने घर जाते हैं, सुबह आते हैं तो ये व्यापार फिर शुरू कर देते हैं, लेन देन गुणों का। तो उन्होंने खोल के बताया पिपलाद ऋषि ने कि सभी देवता किसमें स्थित रहते हैं। ये 5वां प्रश्न आपने पूछा। उत्तर दिया पिपलाद ऋषि जी ने, हाँ जी, ये भी कृष्ण की महिमा है कि बीच में सुनने के लिए कुछ आता है लेकिन अपना कार्य करेंगे। अब कहा कि 5वां प्रश्न है देवताओं का आश्रय कौन है। तो उदाहरण दिया, जैसे सायंकाल में पक्षी थक कर किसी वृक्ष का आश्रय लेते हैं। भाई किसी भी स्थान का लेते हैं, कोई घोंसले मकान में हो या कोई जगह बनी हो या वृक्ष हो, उसमें जाकर सारे पक्षी रात को बैठ जाते हैं। वैसे ही सभी तत्व, आकाश, 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। नए साधक जो सुन रहे हैं वो इनको याद करेंगे। जब अपना पाठ याद नहीं तो कैसे हम उसका हल करेंगे सृष्टि का। देखो, प्रश्नों का हल करना है, जैसे स्कूल में जाते हैं, अगर अपने को पाठ ही याद नहीं, क्या पढ़ाया गया वो याद नहीं, तो पास कैसे होंगे पेपर देकर। ये भी वही है कि हमें पहले याद करना है इसको। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी जीवात्मा में विश्राम पाते हैं। आपको समझ आ गई होगी पिछले प्रश्नों से कि सारी जितने भी इंद्रियां हैं, ये मन है, ये सारे किस में जाते हैं? सुषुप्ति अवस्था की बात हुई कि जीवात्मा में लय होते हैं, विश्राम पाते हैं, उसके आश्रय सभी विश्राम पाते हैं। परमात्मा और जीवात्मा परमात्मा में विश्राम पाता है। देखो, सुषुप्ति आपने देख ली, सुषुप्ति में जगत का शून्य है और आप सुषुप्ति के प्रकाशक हो, और एक आप भोगता हो। दो रूप देखो, एक तो प्रकाशक हो सुषुप्ति के, एक उस आनंद लेने वाले के भी भोग प्रकाशक हो।
आनंद ले रहे हो, भोक्ता भी आप हो और प्रकाशक भी आप हो। तो भोक्ता तो उपाधि को लेकर है और प्रकाशक उपाधि से असंग है। तो जीवात्मा परमात्मा में विश्राम पाता है। इस प्रकार सबका आश्रय परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूतों की तन्मात्राएं। आकाश की तन्मात्रा शब्द कान में है, कान स्थूल रूप से आकाश का है, तो अंदर इसमें तन्मात्रा फिट है। वो तन्मात्रा जो सूक्ष्म तारे हैं वो आकाश की हैं और कान के अंदर लगी हुई है, तभी सुनने की क्रिया है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श, कान में तन्मात्रा है तो सुना जाएगा। कान है और तन्मात्रा लय हो गई तो नहीं सुना जाएगा। सुषुप्ति में देख लो, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, ये याद करना है सब। अग्नि की तन्मात्रा रूप है, जल की तन्मात्रा रस और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। इन पंच महाभूत और पंच महाभूतों की तन्मात्रा के व्यवहार में आने वाली वस्तुएं, जैसे आकाश के बोलने में आने वाले शब्द, भाई एक तो भूत हो गए, फिर उसकी तन्मात्रा हो गई, फिर वो किस में व्यवहार करती हैं तन्मात्रा, विषयों में, ठीक है। पहले 5 भूत, फिर तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये जितने शब्द में जितना व्यवहार होता है, कितना व्यवहार होता है शब्द में, कहते आदि भौतिक वस्तुओं में भी शब्द काम आते हैं व्यवहार करने में, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में, परमात्मा की ओर चलने में, पुण्य करने में, तप करने में, वो भी शब्द काम आते हैं। शब्द के बिना तो कार्य सुचारू नहीं चलता। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। देवताओं को वश में करने के लिए, उनके मंत्र बोलने के लिए भी शब्द जरूरत है। तो सारा शब्द का जितना भी व्यवहार है, पहले भूत, फिर तन्मात्रा है, फिर उससे जितना भी व्यवहार है, ये उपनिषद बताना चाह रहे हैं। जितने आने वाले शब्द हैं, वायु के स्पर्श में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, अग्नि के रूप में देखने आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जल के रस इंद्रिय और रस लेने वाले इसके विषय, और पृथ्वी की गंध के अनेक विषय, यानी ज्ञान इंद्रिय परिवार का सारा विस्तार आ गया। भाई ज्ञान इंद्रिय परिवार का जितना भी विस्तार है बड़ा तेज है, विस्तार इसका बहुत है, देखो तेज भी बहुत है। ये सारी आसक्ति तो इन्हीं के कारण है। इंद्रियों ने अनेक विषयों में आनंद दिखाया और हम उसमें आसक्ति से भर गए। तो बता रहे हैं कि सारा जो विस्तार है ज्ञान इंद्रिय परिवार का, सभी जीवात्मा के आश्रित है। जीवात्मा माने तू माने मैं। अरे ये बात आपके आश्रित है, माने मैं के आश्रित है, अहम के आश्रित है। कर्म इंद्रियां सभी, जैसे हाथ पकड़ने में आने वाली सभी वस्तुएं, एक थोड़ी पकड़ते हैं वस्तु को, इतनी जितनी भी हमने जीवन में वस्तुओं को पकड़ा है, लेन देन किया है, वो सारी वस्तुएं, पैर और इनके आने जाने वाले सभी स्थान, वाणी और इसके द्वारा बोलने वाले सभी बोल, गुदा उपस्थ का भी सारा व्यवहार जीवात्मा के आश्रित है। मैं है तो ये सारा व्यवहार है। मैं में सारा व्यवहार सोता है और मैं के आश्रित ही सुबह सारा व्यवहार उठता है। तो ये सारा जो भौतिक
पदार्थों का व्यवहार है, ये आत्मा जीवात्मा के आश्रित है, मैं के आश्रित है। कौन सी मैं? कहते उपाधि वाली। अब इन 10 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त चतुष्टय अंतःकरण भी है। उसमें मन और उसका संकल्प विकल्प रूप व्यवहार, इतने संकल्प विकल्प उठते हैं। अगर ज्ञान ना हो तो मन सारा दिन संकल्प और विकल्प उठाता है। अब एक आपको साधक के नाते मनन देते हैं। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि साधना के अंदर तप है। जो सुबह संध्या वंदना समय से नहीं करते तो वो शारीरिक तप नहीं है उनका। मर्जी से संध्या करी, मर्जी से खा लिया, मर्जी से दूसरा व्यवहार कर लिया, उसके बाद अगर संध्या करी, मजबूरी है तो कोई बात नहीं किसी दिन, ये तो गलत है, तप नहीं होगा। साधक को वाणी का तप, मन का तप, शरीर का तप जरूरी है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा का तप जरूरी है। और आपको एक और रहस्य बता दें कि जो ब्रह्म विद्या है, इसको जब लेने जाते हैं तो शिष्य जरूर देखा कि जितने भी बड़े बड़े राजा हैं या जो भी साधक आया है तो ऐश्वर्य लाया है। ब्रह्म विद्या इतनी कीमती है, ये बताया है उपनिषदों ने इशारा करके। लेकिन आपको बताएं कि जब शब्द गुरु का मिलता है तो उसकी गुरु दक्षिणा हमारे ऋषियों ने कही है, उपनिषदों में कही है, दिखाया भी है। तो गुरु दक्षिणा वास्तव में क्या है? ये तीनों तप साधक करे। अपना शब्द ले, देखो क्या कैसे करे। वाणी के अंदर सत्य हो, मन के अंदर कपट ना हो, सरलता हो सबके साथ, झूठ ना बोलना पड़े। अगर कहीं बात अपने को नहीं रखनी, सत्य कड़वा है या सत्य किसी को हानि देता है, उस समय चुप रहना है। आ रही बात समझ? तब क्या करना है? संध्या वंदना करना है, ये तप है। फिर सत्य वाणी पे रखना है, ये तप है। मन के अंदर विकल्प नहीं आने देना, गलत नहीं आने देना, अपना गुरुदेव का चिंतन करना कि अंदर निरपेक्ष आनंद मैं हूँ, बाहर सापेक्ष हूँ। 3 गुणों को देखना है कि गुण ही तो हैं, सबके गुण हैं, 3 गुणों में सृष्टि है, मैं उसको क्यों अपने में लेता हूँ? ये व्यवहार हो रहा है तो 3 गुणों से असंग होकर के ये सत्य वाला तप वाणी पे रखना है और मन को साफ रखना है। जब हम किसी को अवगुण देखते हैं तो हमारे हृदय के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। आप करके देख लो। जब हम आपको देखते हैं, अक्षी पुरुष को देखते हैं तो विकार नहीं आते। आप करके देख लो मन। तो गुरु दक्षिणा ध्यान रखना, ये है साधक की असली गुरु दक्षिणा। तप हो, सत्य वाणी पर हो, मन के अंदर सरलता हो, कलुषित भाव ना हो और त्याग भावना हो, जिसको दान भी कह देते हैं कि अपने में से कुछ ना कुछ वो अलग रखता रहे। ईश्वर के जो भी सृष्टि है इसमें स्वरूप के रूप में कि सब मेरा रूप है, सब मेरा रूप है। अपने आप को कोई खिलाता है, पिलाता है तो क्या वर्णन करता है कि मैंने इतने सूट पहने, मैंने इतना शरीर को दिया? इसको मैं मानता है तो इसका वर्णन नहीं करता। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष कहते हैं कि जब सर्वम आप है तो वर्णन क्यों? दूसरा थोड़ी है जो आपने दी। लीला के अंदर तो बहुत मुश्किल से मौका मिलता है कि कार्य इन हाथों से हो हमारे, कोई अच्छे कार्य। तो असंगता से रहना है, अध्यास नहीं लेना इनका। ये तप है, ये गुरु दक्षिणा है। अब ध्यान रखना, इसको लिख लो। सत्य भाषण रखना है, मन के अंदर आने नहीं देनी, अहिंसा जिसको कहते हैं,
हिंसा नहीं आने देनी, किसी के प्रति गलत नहीं आने देना, और सरल स्वभाव हो जाना है, सरल स्वभाव रखना है, झूठ कुटिलता ना हो, वाणी पे सत्य हो और शरीर का तप हो। कैसे होगा शरीर का तप? कहते संध्या वंदना समय से करें, आपके अंदर की पावर जग जाएगी, शक्ति जग जाएगी। आप स्वयं कल्प वृक्ष हो। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वरूप को जानने के लिए अब ये गुरुदेव का कैसे पूछते हैं, कैसे क्या करें, कैसे ऋण तो उतार नहीं सकते, पर ये गुरु दक्षिणा है, ये हम जीवन में ले आए। तो बात चल रही है कि ये सारे जो इंद्रियां हैं और जो ये मन है, बता दिया ना कि ये सारे जीवात्मा के आश्रित हैं। पंच प्राण का, अब ये सारी इंद्रियां सो गए, मन सो गए, पर जागता कौन है? प्राण। तो प्राण का आश्रय भी जीवात्मा। प्राण जीव आत्मा के लिंग है, परमात्मा का लिंग है। जब जीवात्मा होती है तो अपन यही देखते हैं कि प्राण चल रहे हैं या नहीं चल रहे। पंच प्राणों का आश्रय भी जीवात्मा है। इन प्राणों के द्वारा धारण की हुई सभी वस्तुएं भी आत्मा के आश्रित है। देखो, प्राणों के द्वारा तो सब धारण किया, प्राण है तो इंद्रियों का विषय धारण हो रहा है, प्राणों के द्वारा सब धारण हो रहा है। सबसे श्रेष्ठ इसलिए प्राण को बतलाया, और प्राणों का आश्रय भी जीवात्मा है। जीवात्मा है तो प्राण है, और जीवात्मा विशेष को कहा ना, जीवात्मा जीव को जब दूसरे शरीर में जाता है तो प्राण भी साथ। तो प्राणों का आश्रय भी जीवात्मा, विषयों का आश्रय, मन का आश्रय भी जीवात्मा, और जीवात्मा को परमात्मा का आश्रय है। वो आपको अभी बता दिया कि इंद्रियां सो करके मन में जाती हैं, ठीक है, मन प्राणों में लीन हो जाता है। प्राण सही, उदान प्राण क्या करता है? जीवात्मा को, मैं को कहाँ लीन कर देता है? सामान्य प्रकाशक में है। प्रकाशक भी वहाँ है और भोक्ता भी है। तो इस प्रकार जीवात्मा का किसके आश्रय है? प्रकाशक के, परमात्मा के। तो जीवात्मा को परमात्मा का आश्रय है। इस प्रकार सारे जगत का आश्रय परमात्मा ही है। आखिर में सारी किरणें निकली, विस्तार हो गया, फिर समेट कैसे ली? बताया ना उन्होंने कि सूर्य की किरणें ऐसे निकली और विस्तार हुआ और फिर समेट लिया। तो इस प्रकार सिमट के परमात्मा में लीन हो गया, और प्रकट कहाँ हुआ? परमात्मा में। रोज ऐसा घटता है, देखो आश्चर्य है, रोज ऐसा घटता है, पर हम देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए कहा गया कि सारा कुछ बना करके चाबी ताला लगा दिया ईश्वर ने, और चाबी किसको दे दी? सतगुरुदेव को। अब तत्वज्ञ पुरुष ताले खोल रहे हैं सारे, जाओ जाओ आगे जाओ, जाओ जाओ। वो कहते तू जाता तो है पर देखता नहीं, इसलिए आंखें होते हुए भी देखता नहीं। बताया ना ब्रह्म प्रकाश, आंखें होते दिखे नाही, सच झूठ का अंतर। इस प्रकार सारे जगत का आश्रय परमात्मा ही है। यह जो आँख के साथ पास बैठकर देखने वाला, कान के पास बैठकर सुनने वाला, नासिका के पास बैठकर सूंघने वाला, त्वचा से स्पर्श करने वाला, मुख से रस का स्वाद लेने वाला, मन से मनन करने वाला, बुद्धि से जानने वाला, कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाला, यही ये वाला है ना, वाला जिसने धारण कर रखा है कानों में वाले, उपाधि धारण कर रखी है ना। देखो अपन कहते हैं ना उसके कान में वाले हैं, तो इसकी भी उपाधि है। ये धारण करने वाला यही विज्ञान स्वरूप जीवात्मा है। खोल दिया कि मन आदि किस में लीन होते हैं? ये जो वाला है, उपाधि है, ये विज्ञान स्वरूप जीवात्मा। जीवात्मा अविनाशी है, इसका आश्रय परम पुरुष परमात्मा है। तुम अविनाशी हो। यही स्थित होने पर सारा जगत और परम जीव
परम शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक बात बता दी कि परम शांति की खोज करने वाले जहाँ खोज कर रहे हैं वहाँ परम शांति नहीं है। परम शांति कहाँ है? अपने स्वरूप में, अपने आश्रय में, अपने परमात्म स्वरूप में स्थिति में। भगवान ने भी गीता के अंदर कह दिया, ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मे विद्यते, कि ज्ञान, इस ज्ञान के बिना पवित्र करने वाला और कोई भी रास्ता नहीं है। और ये क्या करती है? ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेणादि गच्छति, कि यही ज्ञान परम शांति देता है। कृष्ण कह रहे हैं, उन्हीं की विद्या लेकर के तो भगवान शंकराचार्य जी जगत गुरु हुए। तो कृष्ण भी अपने कुल के क्या हैं? उस समय के जगत गुरु हैं, याद रखना। हर युग के अलग अलग जगत गुरु हुए, तो कृष्ण जगत गुरु की ये सबसे बड़ी महिमा है। उन्होंने खोल के बता दिया परम शांति का स्थान। अगर आप भी परम शांति चाहते हो तो ये ज्ञान लेना आवश्यक। संतान को भी मंदालसा बनकर कुछ देना चाहते हो तो ये ज्ञान की प्रेरणा करो। यह परमात्मा सबका आश्रय है, सबका निवास स्थान है और अपना घर है, जीवात्मा का घर है। परमात्मा स्वरूप स्थिति में ही जीवात्मा शांति पाता है। जैसे कितना ही बाहर भ्रमण कर लें पर शांति तो घर आकर ही है। कितने तीर्थ कर लें, कितनी यात्रा कर लें, घर आते हैं तो वही मैले कपड़े धोने पड़ते हैं, वही थक के कितने दिन विश्राम करते हैं। बताइए, अगर बाहर शांति होती तो पैसे भी ज़्यादा लगाए और पुरुषार्थ भी किया, लेकिन आए तो घर तो एक चैन की सांस लेते हो। ये बात है कि इसलिए ये जो माया का विस्तार है, माया कितने भी जीव को क्यों ना लुभाए और इस माया में हम कितने ही क्यों ना डूब जाएं, पर रात को नींद चाहते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने घर जाना चाहते हैं। देखो ध्यान से नहीं देखते, इसलिए सारा गड़बड़ है। अपने सत्य स्वरूप में परम शांति मिलती है। आप जीव को कितना ही माया क्यों ना लुभा ले। हे सौम्य, सबका परम आश्रय परमेश्वर ही है। हे प्रिय, अब आगे पिपलाद ऋषि ने गार्गे मुनि को इतना सब जानने का फल बताया कि जो उस परमेश्वर को ध्यान से सुनना, छाया रहित, दूसरी छाया भी नहीं है। हम कहते हैं ना माया उसकी छाया, ये एक स्थान पर ये बात सत्य, मूल स्थान पर जाके दूसरा कुछ है ही नहीं। माया परमात्मा छाया रहित, रंग रहित, रंग माने 3 गुणों के रहित, शरीरों के रहित और शुद्ध अविनाशी स्वरूप। जान लेता है, शुद्ध है, अविनाशी स्वरूप है, माया मल से परे है, यह जान लेता है, वो स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है। वो है ना उपनिषदों के अंदर, तत्पश्चात तद भवत तद आसीत, ये उसका उत्तर है। उसको देखने गए, वह हो गए। कमाल है, देखने सर्वज्ञ को गए और सर्वज्ञ हो गए। क्यों? क्योंकि पहले से वही थे, पहले से ही सिंह के पुत्र थे, सिंह स्वरूप थे, पर माया के गीदड़ों में मिलकर अपनी भाषा भूल गए थे। इसलिए सतगुरुदेव तत्वम असि ये कहकर इसको जगाते हैं। तो सभी वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है। परमात्मा ऐसा है जिसमें 5 भूत, सभी इंद्रियां, सभी प्राण और अंतःकरण सहित विज्ञान स्वरूप जीवात्मा आश्रय लेते हैं। उसके आश्रित सभी लय होते हैं क्रम से। इंद्रियां मन में, मन जीवात्मा में, जीवात्मा परमात्मा। जो कोई उस परमात्मा को ऐसा जान लेता है वह परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। यज्ञ में बोलते हैं ना, त्वं त्वा भग प्रविशामि स्वाहा, बोलते हैं अपने यहाँ जो यज्ञ होता है।
कि भाई मैं उसमें समा जाऊं और वो मुझ में। तो अपने स्वरूप को जानने से ऐसा ही होगा ना, वो कह रहे हैं कि प्रविष्ट कर जाता है उसमें, माने परमात्म स्वरूप हो जाता है। आज पिपलाद ऋषि ने सौर्यायणी मुनि, चौथे हैं ना ये, उनके 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। कल आगे 5वां प्रश्न लेंगे। 5वां ऋषि 5वां बात अपना प्रश्न बताएंगे। 4 ऋषियों ने अपने प्रश्नों का हल कर लिया। आप इसको बार बार पढ़ो, सुनो, ताकि समझ आए कि सत्य क्या है। आज इतना लेंगे। हरिओम, शांति।